न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट ये है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 382,400 किलोमीटर इन 27.3 डेज। व्हाट इज़ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मून वो रोटेट करता है अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे मैं अगर ज़रा ग्राफिकली आपको दिखा सकूँ तो ये हमारे पास इस तरह है कि ये आपके पास ये अर्थ है और ये एक सर्कुलर ऑलमोस्ट एक सर्कल है और इसमें आपके पास ये मून जो है ये रोटेट करता है अराउंड द अर्थ। अच्छा, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आपको कितना गिवन है? रेडियस आपको गिवन है 382,400 किलोमीटर, ये आपको गिवन है, ये रेडियस है। ठीक है, और आपसे यही कहा गया है कि जो मून है वो यहाँ से शुरू होके दोबारा जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना टाइम लेता है? ये आपके पास टाइम लेता है आलमोस्ट, आप देख सकते हैं 27.3 डेज़। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 27.3 डेज़। तो आपसे ये कहा गया है कि आपने मून और जो अर्थ है इसके दरमियान सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। तो आप गिवन डेटा को देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस r इज इक्वल टू 382,400 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। ठीक है, फिर आपके पास है टाइम t इज इक्वल टू 27.3 डेज। अच्छा, ये डेज आपको गिवन है तो 28 डे में आपके पास कितने हैं? 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास 358,720 सेकंड्स आपके पास आ जाते हैं। हमने स्टैंडर्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एज वी नो, जिस तरह हमें पता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर है? इसका फार्मूला है v² डिवाइडेड बाय r। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो अब अगर आप देखें तो आपको ये v आपके पास गिवन नहीं है, सिर्फ रेडियस आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 में ये जो स्पीड है ये आपके पास अननोन है। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए ऑर्डर टू फाइंड v स्पीड, v इज इक्वल टू r ओमेगा हमारे पास बराबर है। तो अब v इज इक्वल टू r ओमेगा आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू, और r ओमेगा यहाँ पे पुट करूँगा उसका स्क्वायर लिए आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये एक r इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब मसला ये है कि एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास नहीं है, तो इस इक्वेशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब एक इक्वेशन आप एक याद रखें कि ओमेगा आपके पास बराबर है 2πf के। ठीक है, और यहाँ पे आप ये याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/टाइम पीरियड के बराबर है। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2π, और इफ की जगह अगर मैं वो नोटी लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे आप लिख ले, अब आप देख सकते हैं AC इज इक्वल टू r अपनी जगह पे लिख लेते हैं और ओमेगा की जगह ये पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाई t, और ये आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। AC r रेडियस आपको गिवन है वो कितना है? 382,400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो 382,400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, और ये आपके पास फिर वैल्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, और ये स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय टाइम आपने फाइंड किया है, और टाइम आपके पास कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 358,720 सेकेंड्स। तो आप यहाँ पे पुट करें 358,720, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 0.00271, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाता है। प्रॉब्लम नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है, ए मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 miles per hour
एक तो ये आपको माइल पर आवर में गिवन है, दूसरा आपको किलोमीटर पर आवर में भी गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील्स। अच्छा, यहाँ पे आपको जिस तरह ये एक सर्कुलर मोशन है एक फार्मूला कार की, यहाँ पे ये कार है और ये कार एक्सेलरेट होता है 0 से लेकर 62 माइल्स पर आवर और या आपको गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो गिवन डेटा को अगर आप देख लें, गिवन डेटा में आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि ये आपको गिवन है ऑलरेडी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है और ये 62 या 100 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या बन जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो किलोमीटर के लिए इसी वैल्यू को आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 3600 पे डिवाइड करते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 3600 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाती है 27.77 मीटर पर सेकेंड। रेडियस आपको गिवन है 170 मिलीमीटर, तो 170 मिलीमीटर को आप लिख सकते हैं 170 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। अच्छा, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 2.5 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम t = 2.5 सेकेंड और आपसे रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मीन अल्फ़ा आपसे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा = ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब हम अगर सोल्यूशन की तरफ आएँ तो सोल्यूशन में हमारे पास ये है कि एस वी नो हमें पता है कि आपके पास a = r अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा = r को यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड करते तो आपके पास आ जाएगा a/r। लेकिन अब ये इशू है कि हमारे पास a भी अननोन है, a हमें पहले फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर r की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और हम पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं जो लीनियर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें लीनियर एक्सेलरेशन पहले हमें रिक्वायर्ड होगी। तो लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मुझे ये एक्सेलरेशन मुझे ये फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप गिवन डेटा को देखें, तो आपके पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है और यहाँ पे आपके पास टाइम भी है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास अगर हो तो इसको फिर आप किस तरह कर सकते हैं, आप यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है v = vi + at। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो vf - vi = at। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो टाइम को दोनों साइड पे डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा vf - vi डिवाइडेड बाय टाइम = a। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है vf - vi डिवाइड बाय टाइम। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, तो एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, वो है 27.77। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, वो है 0। टाइम आपको कितना गिवन है 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करें, फाइनल वेलोसिटी की जगह आप पुट करें 27.77 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 और डिवाइड बाय टाइम की जगह आप पुट करें 2.5 सेकेंड्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये बेसिकली है 27.77 डिवाइडेड बाय 2.5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे इसको पुट करें, यहाँ पे जो मैंने किया है आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे कि नो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 आपके पास है अल्फ़ा = a डिवाइडेड बाय r। तो a आपके पास क्या है 11.1 डिवाइडेड बाय, और रेडियस आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 170 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो 170 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 65
65.29 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन है। प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट ये है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रनिंग एट 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, इफ़ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट मेड बिफोर स्टॉपिंग। अच्छा, आपसे ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है और उसकी जो स्पीड है रिवोल्यूशन पर मिनट वो कितनी है, वो 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज़ की क्या है, ओमेगा आई इज इक्वल टू 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब आपने रिवोल्यूशन पर मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में। इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस पर सेकंड में। तो मैं किस तरह कन्वर्ट करूँगा, 1800 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितने पाई होते हैं, 2 पाई, और डिवाइडेड बाय एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1800 को आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 के साथ, पाई की वैल्यू 3.14 है, और इसको डिवाइड करें 60 पे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 188.4 रेडियंस पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम में आप रिवोल्यूशन पर मिनट यूज़ नहीं कर सकते, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, वो है रेडियन पर सेकेंड। तो आपके पास इसकी रिवोल्यूशन कितनी आ गई, 188.4 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, ये फिर आपसे कहता है कि इट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब ये है कि इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो क्या होगी, वो 0 रेडियन पर सेकेंड होगी, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकेंड्स, तो टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। आपसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है कि इन आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इन, तो ये इन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो हमें पता है एज वी नो, हमें क्या पता है, n को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले का पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी वजह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये n जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो n हमारे पास आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा, अब n को हम डायरेक्टली इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, देखिए आपको ओमेगा आई गिवन है, आपको ओमेगा एफ भी गिवन है, और आपको टाइम टी भी गिवन है। ये तीनों इन्फॉर्मेशंस आपको गिवन है। तो अब इसकी मदद से हमने क्या फाइंड करना है, हमने थीटा फाइंड करनी है। तो थीटा के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँगा, पहले इसको ज़रा इस पर आपने होमवर्क करना होगा। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपके पास थीटा मीन एस नहीं है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा इक्वेशन आपके पास है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एंगुलर टर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टाइम भी है, ओमेगा आई भी है, और थीटा भी हम इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें हमें फिर अल्फा की भी ज़रूरत होगी। अगर मैं इसको एंगुलर टर्म में लिखूँ तो ये 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें अल्फा की भी ज़रूरत है और थीटा की भी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकता, मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ करूँगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जगह थीटा इज इक्वल टू वी आई की जगह ओमेगा आई, और टी अपनी जगह पे प्लस हाफ, और ए की जगह हमारे पास क्या होगा, वो अल्फ़ा होगा, और ये टी स्क्वायर अपनी जगह पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर दूँ कि अल्फ़ा
अल्फा यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड इक्वेशन में भी है, और थीटा हमने फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमारे पास थीटा और अल्फा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम गिवन है, तो इसलिए हम टाइम को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं पहले मुझे फाइंड करना था थीटा, तो अब मैं इस इक्वेशन में पहले फाइंड कर देता हूँ अल्फ़ा को। अल्फ़ा को जब मैं फाइंड करूँगा तभी मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इन ऑर्डर टू फाइंड अल्फ़ा। अच्छा, अब अगर हम अल्फ़ा को फाइंड करना चाहते हैं, फिर आप इन्फॉर्मेशन को देखिए आपके पास ओमेगा आई ये आपको गिवन है, ओमेगा एफ आपको गिवन है, ठीक है, ये दोनों आपको गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको एंगुलर टर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा ओमेगा को इस साइड पे ले आए तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, और आप टाइम को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो अब आपके पास आप वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है ये हमने फाइंड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 188.4 ये पॉइंट है, तो 188.4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 20 सेकेंड्स है। तो टाइम आप पुट करें, तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 188.4 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपके पास आ जाएगी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपके पास आ जाएगी -9.42, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इस इक्वेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास थीटा भी अननोन है और अल्फ़ा भी अननोन है, लेकिन अब आप इक्वेशन ए को आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप लिख लें कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस अल्फ़ा प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई, तो आपको गिवन है वो कितनी है, वो है 188.4, और ये आप देख ले मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड्स है, प्लस हाफ, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -9.42 और मल्टीप्लाई बाय 20 होल स्क्वायर। तो ये आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको ज़रा कैलकुलेट कर ले तो आपके पास आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3768 माइनस, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1884। तो थीटा पे पास आ गई 1884 रेडियंस। ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, तो थीटा इज इक्वल टू जो n इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई है, इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नो यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अब हमें थीटा हमने फाइंड कर लिया है, थीटा हमारे पास है 1884 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो इन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 1884 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, 6.28 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 रिवोल्यूशंस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि n इज इक्वल टू 300 रिवोल्यूशंस। ये हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमने फाइंड किए। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि फार्मूला के पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू n 2 पाई, तो n इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई है। थीटा के पास फाइंड नहीं है, तो आपने थीटा को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन यूज़ किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन अल्फा भी आपके पास अननोन है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अल्फा आपने फाइंड कर लिया, और अल्फ़ा फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ा के पास आ गया -9.42। इसको फाइंड करने के बाद आपने दोबारा इक्वेशन ए यूज़ किया, इक्वेशन ए यूज़ करने के बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू आपने दोबारा यहाँ पे जो मेन इक्वेशन 1 है उसमें पुट किया तो आपके पास 300 रिवोल्यूशंस आ गए, एंड दिस इज़ योर आंसर।